नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 के लिए बीपीएससी का घटना चक्र आ चुका है, जो कि यह पूर्वालोकन है 38वीं से लेकर 17वीं पुनर्परीक्षा एग्जाम तक का। तो इसमें आपका हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है वर्ष 1992 से जनवरी 2025 तक, जो कि यह सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है, जिसमें आपका इन विषयों से ये सभी जो है आपका प्रश्न बीपीएससी 71वीं एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो देखिए आपका दिया हुआ है। तो देखिए आप तो देख रहे हैं जैसा कि 38वीं से लेकर 70वीं जो है पुनर्परीक्षा री एग्ज़ाम तक का इसमें सेट है। तो फटाफट अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने प्रश्न होंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये रहा आपका आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित आपका प्रश्न है, यानी कि ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपका प्रश्न यह स्टार्ट होता है इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला आपका प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो यह यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित इसमें प्रश्न है। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में हुआ वह हुआ अल्मीडा हुआ। अल्मीडा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्मीडा। और देखिए आपको इस आंसर के साथ आपको जो है इसके बारे में कुछ जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको जो है ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो किसने लाया था, वो अल्मीडा ने लाया था। अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात जो है नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। तो कुछ जो है आपका जो है सारे प्रश्न के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो आपको देखिए दे दिए गए हैं। तो अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से ज्वाइन कीजिए, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया होगा टेलीग्राम का आपका चैनल का लिंक, वहाँ से आपका ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर का प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो हुगली का उपयोग जो है पुर्तगाली लोग करते थे, जो कि समुद्री डकैती हेतु जो है हुगली का उपयोग किया करते थे। तो पुर्तगाली यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये आपका देखिए 65 बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। ये आपका दिया हुआ है, ये पूर्वालोकन है। तीसरा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो पहला फैक्ट्री जो है अंग्रेज़ों ने सूरत में स्थापित किया था। सूरत यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपका जो है सूरत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़िएगा कि फैक्ट्स में क्या दिया हुआ है। जैसे कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुग़ल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में जो है फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने के लिए सफल नहीं हो सका और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के कारण जो है कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। चौथा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को जो है स्वाली के स्थान पर हराया था। तो स्वाली के स्थान पर जो है थॉमस बेस्ट ने हराया था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना फैक्ट्री पटना में 1632 ईस्वी में स्थापित किया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1632। ये आपका इससे रिलेटेड आपका फैक्ट्स हो गए, जो कि वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। छठा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना 1632 ईस्वी में स्थापित किया। इसके प्रीवियस ईयर में भी यही क्वेश्चन था, जो कि देखिए 69 बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। 1632 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सातवां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो था कि अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर होगा, जो कि 44th बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 ईस्वी में पूछा गया है। और इससे रिलेटेड देखिए आपका फैक्ट्स जो है कर्नाटक युद्ध का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था वो आपका दिया हुआ है। ये सभी जो है आपको वीडियो को पॉज करके पढ़िए। आठवां है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो 1760 का युद्ध जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। तो फ्रांसीसी यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वांडीवास का युद्ध जो है जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ और युद्ध में फ्रांसीसी जो है वो पराजित हुए थे और अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। यह है यानी फ्रांसीसी हार गया था तो अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध। 9वां है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो कौन सा स्थान है? वो है बिहार। बिहार से जो है यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार आपका 9 नंबर का प्रश्न का। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए कि क्या है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन हेतु जो है बिहार राज्य जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध था, फेमस था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका बिहार। 11 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ है खोजकर्ता और दूसरी तरफ है आपके जन्म स्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो किस देश के जो है खोज करता है वो आपको बताना है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है आपके इटली के खोज करता है, यानी कि ए का आपका 3 हो जाएगा। दूसरा है आपका क्या है, सॉरी ए का 3 आपका देखिए हो गया। दूसरा है आपका कि जैक्स कार्टियर जो है आपके फ्रांस के खोज करता है। सर फ्रांसिस डेकार्ड जो है वो यूनाइटेड किंगडम के खोज करता है और फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल के खोज करता है, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। सो ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के से संबंधित आपके जो है सारे पूर्वावलोकन के आपके प्रश्न हैं बीपीएससी 71वीं के लिए कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है दूसरा नंबर का प्रश्न कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और बक्सर की लड़ाई जो है अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? मीर कासिम और अवध के नवाब के बीच सिराजुद्दौला। मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था और युद्ध में अंग्रेजी विजय रहे और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। और इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई और यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान है मोहम्मद रजा खान बने थे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इलाहाबाद का जो दूसरी संधि हुआ अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान में उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी और जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। तो कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय की नियुक्ति की और मोहम्मद रजा खान जो है उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे और इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व जो है कंपनी का था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। उड़ीसा का दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये देखिए, ये सभी इस प्रश्न से संबंधित आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैत शासन का जनक जो है सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
इसमें जो है दीवानी और विजारत यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। किसमें? द्वैत शासन में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो द्विशासन प्रणाली जो है बंगाल में वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में जो लॉर्ड क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आप जान गए। नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य जो है बांटो और राज करो की नीति के कारण किया। इस कारण जो है अंग्रेज़ों ने लंबे समय तक भारत पर जो है अपना राज्य किया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां कि किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत जो है बंगाल में हॉल्ट मैकेंजी ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हॉल्ट मैकेंजी। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल के प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत इस क्षेत्र के अधिकांश भाग जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वो भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति जो है महलवाड़ी रैयत की तैयार किया। ठीक। 9वां है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो बंगाल के साथ बिहार को जो है 1773 ईस्वी में मिलाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1733 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1733 में जो है बंगाल के प्रांत के साथ बिहार को मिलाया गया था। नेक्स्ट है आपका जो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित आपके प्रश्न होंगे आधुनिक भारत के। पहला है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाई, यानी ऑप्शन नंबर ए पहला का करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर का है कि वर्ष किस में जो है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो हस्ताक्षर किए गए थे 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784। यह जो है आपका बीपीएससी का असिस्टेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज़ों ने किया था टीपू सुल्तान के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा के बाद चौथा नंबर का प्रश्न, ये सभी जो टीपू सुल्तान से रिलेटेड आपके फैक्ट्स हैं। चौथा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने जो है शाह शुजा से जो है सुप्रसिद्ध जो है कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा धुंधला आपका प्रश्न है, कोई बात नहीं। 5वां है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है 1900 ईस्वी में ही पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900। उसके बाद है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई का जो संबंध है वो कर्नाटक से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 69th बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। छठा के बाद 7वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। ये देखिए अब आपका है जो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित आपका प्रश्न है। पहला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल भारत का जो है लॉर्ड कैनिंग था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। इसमें भी आपका जो है धुंधला आपका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है भारत में वो था लॉर्ड क्लाइव, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने जो है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो ये समाप्त किए वारेन हेस्टिंग ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है तीसरा नंबर का। चौथा नंबर का प्रश्न क्या है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 64th बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ। यह 65 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ठगी का उन्मूलन प्राप्त हो आपका WH स्लीमैन को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर के प्रश्न का। 8वां नंबर का प्रश्न
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है प्रथम जो है आपका रेलवे लाइन बिछाया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और निम्न में से किसमें जो है सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो वो आपको बताना है। एक है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है आपका दास प्रथा का, और तीसरा धन परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो वो किए थे सती प्रथा, दास प्रथा और ठगों के संगठित गिरोह का दमन किए थे। ये 1, 2 और 4 जो है वो सही कथन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो गैर कानूनी जो है विलियम बेंटिक ने घोषित किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है सती प्रथा का। नेक्स्ट है उसके बाद कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति वो अपनाया था लॉर्ड लिटन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड लिटन का संबंध जो है वो इल्बर्ट बिल से नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इल्बर्ट बिल। किसने संघ विजित कर उसका अधिकरण जो है किया? तो संघ विजित कर जो है नेपियर ने उसका अधिकरण किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का प्रश्न का। 13 नंबर है आपका क्या? 13 नंबर है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ वित्तीय, दूसरे तरफ दिवस, एक तरफ है मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड जो है आपका अगस्त प्रस्ताव होगा, क्या होगा उसका संबंध अगस्त प्रस्ताव से? लिनलिथगो का संबंध किससे होगा? सॉरी, मैकडोनाल्ड जो हो गया आपका वो हो गया आपका कम्युनल अवार्ड। लिनलिथगो हो गया आपका कौन सा? वो हो गया आपका अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड डलहौजी का हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और लास्ट चैम्सफोर्ड जो हो गया वो आपका द्वैत शासन, यानी कि 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया है? तो उस राज्य का नाम है जयपुर को जो है लॉर्ड डलहौजी के भी जो है हड़प नीति के तहत जो है शामिल नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट है उसके बाद सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वाराणसी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 15 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है उसके बाद 16 नंबर कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को, तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो उनका नाम है पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए उससे रिलेटेड आपका जो है ये सभी फैक्ट्स हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो पहला संकल्प है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है कि प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। तीसरा देखिए कथन क्या दिया हुआ है आपका, तीसरा दिया है कि इसने मौजूद असमानता को सुधार करने का प्रस्ताव किया और इसने प्रांतों की जो है वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो यह जो है आपका चारों स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू हो जाएगा। सो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो चारों स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट है उसके बाद कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में जो है ग्वालियर रियासत को नहीं मिलाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर। नेक्स्ट है कि भारत के वायसराय के रूप में किसने जो है कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो दिया गया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में जो है इन तीनों लोगों को फांसी दी गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। इनके कार्यकाल में जो है शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। 19 के बाद 20वां नंबर है कि इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स के स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन ने की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, जो कि 63rd बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था।
तो उनको नियुक्त किया गया था भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम यानी रॉयल टाइटल एक्ट जो है ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया था और इसी अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी को घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज 5 को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो यह अभिवादन जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ प्री एग्जाम 2022 में यह प्रश्न को पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी एक बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इससे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा हुआ है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने यह कथन को स्टेटमेंट को दिया। नेक्स्ट है उसके बाद कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो उस समय वायसराय कौन थे? वो ना इनमें से ये थे, ना ही वो थे, न लॉर्ड डफरिन, न मेयो, न लिटन, न रिपन, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद है आपका कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, तो प्रथम भारतीय का नाम है वो श्री राजगोपालाचारी, जो है वर्ष 1948 से लेकर 50 तक जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे और इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जैसा कि हमने पढ़ा श्री राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है राजगोपालाचारी, जो कि आपका 53 और 55 बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 में पूछा गया और ये 46 बीपीएससी प्री एग्जाम 2003 और 4 में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो आपका देखिए ये प्रश्न जो है आपका यहाँ तक समाप्त हुआ, ये सेट नंबर 1 हम लोग समाप्त किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बीपीएससी का पूर्वावलोकन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो है आपका प्रश्न होगा उससे मिलेंगे। तो जय हिंद साथियों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।